हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स होने वाला है और उसके लिए हमने पीवाई क्यू सीरीज शुरू की है। और हम लोग पीवाई क्यू सीरीज जो शुरू किए हैं, इसको हम लोग टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक को भी कम्प्लीटली वन बाय वन टॉपिक को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इसी चैनल पर 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इस सीरीज का। तो अभी तक हमने पाषाण पाषाण काल से संबंधित और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ लिया है कम्प्लीटली। और सबसे पहले हमने हिस्ट्री को शुरू किया है। तो आप लोग अगर पीवाई क्यू कवर करना चाहते हैं तो एनटीपीसी का एग्जाम्स होने से पहले या रेलवे का किसी भी एग्जाम्स होने से पहले कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है हमारा क्या, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद। महाजनपद या महाजनपद पीरियड पीरियड जो था हमारा महाजन काल। और जैन धर्म, जैनिज्म को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को उठाए हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। क्योंकि जो भी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए थे 4 साल में जो भी एग्जाम्स हुए हैं एनटीपीसी का, सिर्फ 4 बार जो भी एग्जाम्स हुआ है पिछले अभी से लेकर के, उन्हीं को क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म। तो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। बिल्कुल सही, 1028 सूक्त होते हैं, जिसके 10वें पुस्तकों में या 10वें मंडल में इसको बोल सकते हैं वर्गीकृत किए गए हैं, जिनके नाम से जाना जाता है। 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया। और इन्हीं 10 पुस्तकों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मंडल बोला जाता है। क्योंकि 10 मंडल हैं तो 10 पुस्तक हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और जो और कितने मंडल हैं, तो आपसे पूछेगा कि 10 मंडल है। और 10 जो इनको क्या बोलते हैं, इनको मंडल बोला जाता है। ये 10 पुस्तक है, इन्हीं पुस्तकों के क्या बोलते हैं हम लोग, मंडल बोलते हैं। टोटल मिला के जो सूत्रों की संख्या है वो 1028 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए, सबसे जो पुराना वेद है वो हमारा कौन सा है, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल है आपसे पूछता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और इसमें कितने सूक्त हैं, आपसे ये भी पूछा कितने सूक्त हैं। तो सूक्तों की संख्या 1028 है। और एक चीज पूछता है, ऋचाएं, ऋचाएं कितने ऋचाएं हैं, ये भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता। 10,462, 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। इतनी चीजें आप लोग को, या ऋचाएं मतलब मंत्र, ऋचाएं मतलब क्या होता है, मंत्र होता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और जो जो नौवा मंडल है, नौवा जो नौवा मंडल है ये सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल है ये पुरुष को समर्पित है, पुरुष को समर्पित है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरे मंडल में जो है हमारे सूर्य देवता, तीसरा मंडल किसको समर्पित है, तीसरा मंडल आप लोग को सूर्य देवता को समर्पित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अंग है जो वेदों के प्रसिद्ध जटिल शब्दों के लिए व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, उससे क्या बोलते हैं, उसे निरुक्त बोलते हैं। क्या बोला जाता है, निरुक्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ये सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा। ये कहाँ से लिया गया है, किस शास्त्र से लिया गया है, यही पूछा है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस शास्त्र से लिया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है आपसे पूछ लेगा, तो सत्य की हमेशा विजय हो, सत्य की हमेशा क्या हो, विजय हो। ये सत्यमेव जयते लिया कहाँ गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से हमारा क्या लिया गया,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि यजुर्वेद का संबंध किससे है। तो देखिए यजुर्वेद का संबंध युद्ध कौशल, धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है, लेकिन इसका संबंध किससे है ये पूछा है। तो ये युद्ध कौशल से है। इसका संबंध किससे, युद्ध कौशल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो देखिए संगीत से संबंधित कौन सा वेद है जिसमें संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वो है हमारा कौन सा है, हमारा जो संगीतों से जानकारी मिलती है तो वो है हमारा सामवेद। क्या है, सामवेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है। देखिए आप संगीत को सा ले लीजिए, संगीत से साम बन जाएगा, सा से संगीत, सा से साम बन जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। संगीत का उल्लेख किसमें है, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। तो हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कितने, 4 वेद हैं हमारे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद कौन सा है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद के बाद कौन सा आता है, अथर्ववेद आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सबसे सबसे पुराना वेद किसको बोलते हैं, वो है हमारा कौन सा, ऋग्वेद। और सबसे नया अथर्ववेद ही सबसे नया वेद, या इसको सबसे अभी हाल ही में इसको संग्रहित किया गया। तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो देखिए अभी हमने बात किया मुंडक उपनिषद जो है ये किससे संबंधित है। तो ये हमारा जो संबंधित है ये अथर्ववेद से संबंधित, किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। मुंडक उपनिषद से हम लोग क्या लिया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया और इस ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारा यही है, सत्यमेव जयते। इसको कहाँ से लिया गया, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद किस में है, तो ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी। देखिए भारत में जो वैदिक काल है इसकी अवधि कब से कब तक के मानी जाती है। तो ये 1500 से 5000 BC तक इसकी अवधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो अवधि है वही हमारी क्या वैदिक काल की सभ्यता कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यजुर्वेद, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, यजुर का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पे पूछा है। तो वो है हमारा क्या, बलिदान। यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। यजुर्वेद का यजुर जो अर्थ है ये बलिदान है। देखिए हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद। दूसरा हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद है, आप लोग ध्यान रखिए, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया। देखिए बीमारी से संबंधित कौन से वेद में इसका उपचार दिया गया है। इसका जो उपचार दिया गया ये अथर्ववेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं महाजन पद। महाजन पद जो काल है इससे संबंधित जो भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है उनको क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन कीजिए। यहाँ पे गलत जोड़ी का हमें चयन करना है, ये भी ध्यान रखना है, गलत जोड़ी का चयन करना है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया है चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था। क्या है, चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था। बिंबिसार जो है
बिंबिसार ये गुप्त, गलत है। बिंबिसार किससे संबंधित था? ये हैयक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? हैयक वंश से संबंधित था। और राज राजा जो है ये चोल वंश से संबंधित था, और कनिष्ठ जो है ये कुषाण से संबंधित था। तो ये ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि बिंबिसार जो है हैयक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी यहाँ पे पूछा है, कौन सी थी? मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो यहाँ पे पूछा है, तो वो कौन सी? तो वो राजगिरी जो है ये मगध राज की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। वैसे तो देखिए मगध राज की राजधानी जो है हमेशा चेंज होती रही, तो ये अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग थी, लेकिन मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी वो राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जानते थे? देखिए अवध जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते थे कोसाल। कोसल जो है, कोसल को ही अवध बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म से, जैनिज्म से बात करने। जैनिज्म से जितने जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोना जी का नसिया मंदिर, अजमेर में जो सोना जी का नसिया मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भगवान ऋषभ देव को क्यों समर्पित है? क्योंकि जो हमारे जैन धर्म के वो थे, संस्थापक थे, वो किसको मानते हैं? ऋषभ देव को ही माने, ऋषभ देव को ही पहले संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन अंतिम संस्थापक कौन थे? ये महावीर थे। महावीर, ये आप लोग ध्यान रखिए। प्रथम इनको जो इनके संस्थापक को क्या बोलते? तीर्थंकर, तीर्थंकर बोला जाता था। क्या बोलते? तीर्थंकर बोला जाता था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और इसीलिए इनके नाम पे अजमेर में सोना जी का नसियार मंदिर इन्हीं को समर्पित है, भगवान ऋषभ देव। और अंतिम जो जैन धर्म के थे 24वें, इनको बोल सकते हैं 24वें, क्योंकि लास्ट 24 ही तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म। 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ था? यहाँ पे पूछा है कि भगवान महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? देखिए भगवान महावीर का जो जन्म है ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वैशाली कहाँ पर है? कुंडल वन। कहाँ पर? कुंडल वन। कुंडल वन वैशाली में हुआ था। और ये महावीर जो है ये 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? आपसे पूछ लेगा। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। और पहले कौन से थे ये भी आपसे पूछता है। तो पहले हमारे कौन थे? ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के माने जाते हैं। ये तीर्थंकर भी बोल सकते हैं और इन्हीं को संस्थापक भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? देखिए महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? भगवान महावीर का जो नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान जो है इनका नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहते हैं? तो जैन मठ संस्थाओं को क्या बोला जाता है? बसादीस। बसादीस जैन जैन के जो मठ होते हैं इनको बोला जाता है बसादीस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? अब 24वें जो जैन तीर्थंकर थे ये मैंने बता दिया, तो ये महावीर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। देखिए त्रिरत्न किसकी अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो हमारा संबंध है ये हमारा देखिए जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी इसका आंसर होगा। अब लेकिन देखिए रेलवे ने कौन सा आंसर इसको सही माना, क्योंकि दोनों में ही त्रिरत्न है, तो बी और सी इसका राइट उत्तर होगा।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में बात कर लें तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म में? सम्यक है, दूसरा है दर्शन है, तीसरा है सम्यक, तीसरा सम्यक ज्ञान, सॉरी, पहला है हमारा सम्यक दर्शन है, दूसरा है सम्यक ज्ञान है और तीसरा हमारा क्या है? सम्यक आचरण। आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है ये बौद्ध धर्म, सॉरी, ये है किसमें? जैन धर्म में। और आपसे यही बौद्ध धर्म में पूछ लेगा तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन से है? पहला है हमारा बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। तो तीन तीन रत्न उसमें है, तीन रत्न दोनों में। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस किए जाने वाले जैन धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी है? तो देखिए जैन धर्म जो पुस्तक है, यहाँ पे पुस्तक दिया गया और जोड़ी दिया गया, वो किससे संबंधित है? कौन सा जोड़ी असंगत है यहाँ पूछा, असंगत मतलब कौन सा गलत है। तो अब हमें इसी को बताना है। तो देखिए इस्लाम में कुरान है, बिल्कुल सही है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में क्या है? उपनिषद, बिल्कुल गलत। जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म में आगम होता है। क्या होता है? आगम है। क्या है? आगम है। तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ है? आगम है। ईसाई धर्म में बाइबल है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं पीवाई क्यों इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे कि आपको लगना चाहिए कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि आप लोग टॉपिक पढ़ लिए होंगे और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पीवाई क्यों क्वेश्चन को डिस्कस पहले देख लें, उसके बाद फिर पढ़ें। क्या होगा कि पीवाई क्यू क्वेश्चन देखने के बाद फिर हमें अच्छे से समझ में आता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एग्ज़ाम क्रैक के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।